तो कहानी की शुरुआत होती है दो न्यूज़ को दिखाते हुए, जिसमें पहली खबर ये थी कि वेस्टर्न एरिया की तरफ से एक प्लेन क्रैश हो गया मौसम खराब होने की वजह से। तो वहीं दूसरी न्यूज़ ये थी कि टाउन में कुछ अजीब तरह के वायरस के फैलने की खबर आ रही है, सभी लोग अपना ध्यान रखें। इतना सुनने के बाद रेडियो से कनेक्टिविटी टूट जाती है, क्योंकि जिस कार में ये रेडियो चल रहा था वो अब शहर से काफ़ी दूर आ गई है, जिसके अंदर बैठे हैं 5 दोस्त जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्त रिवर के कॉटेज में जा रहे हैं, जो कि उसके डैड ने अभी अभी नया खरीदा है। पूरे ग्रुप में इकलौता वही है जो पैसे वाला है और बाकी दोस्तों के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन रिवर ने इस बात का कभी घमंड नहीं किया, वो सभी को साथ लेकर चलने वालों में से है। इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं जो कि खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, जैसे कि एंडी जो हर दिन फॉलोवर खरीदती है ताकि किसी भी तरह करके उसके 1 लाख हो जाए। तो वहीं किट, वो अपने लेम्स जोक की वजह से लोगों में काफ़ी बदनाम है। तीसरी है एम, जिसकी हर जगह बस नेगेटिविटी दिखती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में इंसान का होना ही एक माइनस पॉइंट है, अगर वो नहीं होते तो सब कितना सुकून से रहते। आपको ये बात समझ आई? मुझे नहीं आई। सभी अब कॉटेज पर पहुंचकर अपने अपने पसंद के रूम को चुन लेते। इस बीच रिवर के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे वार्न करते हैं कि ज़्यादा शाम तक बाहर मत रहना, और हाँ, घर में किसी भी चीज़ को मत तोड़ना, वरना तुम्हारी मॉम हम दोनों को ही बहुत मारेंगी। और इतना कहते ही उनका फ़ोन कट हो गया, ये शायद सिग्नल चला गया होगा। कुछ देर के बाद ये लोग नीचे हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ सभी ड्रिंक करते हैं, देन बाहर जाकर स्नो से खेलते हैं। तो वहीं दोनों लड़कियाँ बाहर हॉट टब यूज़ कर रही थी। तब एम एडन से उसकी मॉम के फ्यूनरल में ना आने के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आए या फिर ना आए, क्योंकि मॉम तो अब कभी वापस नहीं आने वाली, सो डोंट वरी। इस दौरान अंदर एंडी के पास जैस का कॉल आता है। वो भी इन्हीं ग्रुप का एक हिस्सा है, पर काम की वजह से वो इनके साथ नहीं आ सका। अब उसका ये कहना है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ तेज़ तूफान आने वाला है, तो तुम लोग संभल के रहना। अब आधे घंटे बाद न्यू ईयर का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सभी दोस्त सेलिब्रेट करते हैं तो बर्फ़ को खाते हुए न्यूज़ को सुनते हैं, जिस दौरान इन्हें पता चलता है कि आने वाले दिनों में एक तेज़ बर्फ़ का तूफान आने वाला है, तो कोई घर से बाहर ना निकले। इस बीच एम को बाहर स्नो बढ़ती हुई दिखती है, तो सभी को वो घर में चलने को कहती है। लेकिन उसकी दोस्त की आदत है ऐसी नेगेटिव चीज़ कहने की, तो सभी उसकी बातों को इग्नोर करके सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को ही पावर कट हो जाता है। रिवर का कहना है कि ये यहाँ पर आम बात है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है, तो ये कोई मेन स्ट्रीम सिटी थोड़ी है, चलो हम यहीं सब सो जाते हैं। सभी ने उसकी बात को माना और वहीं सो गए। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो किट ने सभी से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन अब इतनी आसानी से ये लोग अगर चले गए तो कहानी में मज़ा कैसे आएगा। रात के तूफान के कारण सभी रोड अब पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, तो वहाँ पर कार से जाना तो मुमकिन नहीं था, इसीलिए कुछ देर और इंतज़ार करने का सोचते हैं। घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इन्हें अब लगने लगा है कि खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है, जिसे बचने के लिए ये लोग ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू करते हैं, जो देख एडन ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि इससे इनके ऑर्गन ख़राब हो सकते हैं। तो वो तो ऐसे ही ठंड में कुछ दिन सर्वाइव कर सकेंगे, पर किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उन्हें तो बस गर्मी चाहिए थी। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है, लेकिन अब जब दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो ठंड और बढ़ गई, क्योंकि बर्फ़ इनकी कॉटेज के चारों ओर जम गई है, जिससे वो गर्मी बची कुची थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब तो इसलिए एडन ने इन लोगों से कहा कि हमें जितनी भी गर्म कपड़े हैं उन्हें अपने पैरों में पहन लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड पैरों में लगती है, और हो सके तो सोना मत, क्योंकि ऐसे मुमकिन है कि अगर हम सो गए तो फिर कभी उठ ही नहीं पाएंगे हाइपोथर्मिया की वजह से। इसीलिए इस बार ही सभी ने उसकी बात को मान लिया, क्योंकि वही इनमें सबसे समझदार लग रही है, वरना सभी तो ऐसे ही बस यहाँ से भागना चाहते हैं। उसी दिन एडन फिर से बाहर गई चेक करने के लिए कि कुछ ठीक हुआ या नहीं, पर अब कॉटेज की स्टेयर तक दिख नहीं रही है। बर्फ़ में उल्टा बाहर खड़ा रहना भी दुश्वार हो गया, इसीलिए हमें जितना हो सके फायर हाउस के पास ही बैठना होगा। लेकिन कब तक ये लोग उस आग को जलाते रहेंगे, एक समय पर आकर वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब 2 दिन बाद जब किट की हालत बेकार होने लगी, जिस चक्कर में वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, जैसे कि गर्मी के चक्कर में उसने गैस स्टोव को जलाकर उसी पर अपना हाथ रख दिया, जिससे उसका हाथ भी जल गया। तब एडन ने उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन किट का कहना है कि उनके पास खाना कम और शराब ज़्यादा है, देखते हैं न जाने कैसे वो यहाँ पर सरवाइव करेंगे। उसने ये तक कह दिया कि खाना ख़त्म होने की बात उसे कोई मत कहना, जो सुन एम तो और भी ज़्यादा घबरा गई और बस प्रे करने लगी किसी भी तरह करके वो यहाँ से निकल सके। इस बीच रिवर को लगता है कि जो स्नोमैन उसने बाहर बनाया था उसमें अब जान आ गई है, और वो उनकी विंडो को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कराए।
पर असल में ये उसका वहम था, जो अब समझ में आने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है, अगर हम सभी ऐसे परेशान होकर बैठे रहे तो ये समय और कठिन लगेगा। इसीलिए चलो हम कुछ और बातें करते हैं। हर किसी ने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन तो लिया ही होगा, तो चलो सब बताओ। इसकी शुरुआत किट से होती है, जो बताता है कि मुझे इस साल अच्छी बॉडी बनानी है। तो वहीं एम, उसे तो बस जिंदा रहना है। जो सुन एडन ने कहा कि ये कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। चलो मैं बताती हूँ, मुझे एक अच्छा सा डॉक्टर बनना है और इस साल अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। जिससे ये पता चलता है कि एडन एक मेडिकल स्टूडेंट है, तभी उसे ऐसे सर्वाइवल में क्या करना चाहिए ज़्यादा पता है। जब बारी आती है रिवर की, तो वो बड़ा ही अजीब सा रेजोल्यूशन देता है, उसे उन सभी से दूर जाना चाहिए। जिसे ये पता चल रहा है कि अब उसका दिमाग खराब हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी की आंख लग गई है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कहीं से हवा आ रही है। उसने आंखें खोली तो पता चला कि गेट खुला हुआ है। वो फौरन बंद करने को गया, पर देखा कि बाहर एम खड़ा है, वो भी बहुत ही कम कपड़ों में। वो फौरन गया और उसे अंदर लेकर आया। सब ये देखकर एकदम ही परेशान हो गए कि वो वहाँ बाहर क्या कर रही थी। तो उसने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रही है, इसीलिए वो परेशान होकर बाहर चली गई। इतना सुनते ही रिवर को याद आया कि जो बर्फ़ उन्होंने बाहर से लाकर खाई थी कंटेमिनेटेड तो नहीं थी, यानी कि जिस वायरस की बात हमने रेडियो पर सुनी थी वो कहीं हमने खा तो नहीं ली, क्योंकि सबसे तेज़ वायरस तो पानी के ज़रिए ही फैलता है। उसकी ये बात सिर्फ उसे नहीं बल्कि औरों को भी और परेशान कर रही थी, और ये जायज़ भी है, क्योंकि ऐसे समय पर इंसान क्या बोल रहा है उसे खुद पता नहीं होता। सभी को ये लग रहा है कि उनके ऊपर भी वायरस का असर होना शुरू हो गया, क्योंकि वो अब अलग अलग किस्म की चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका दिमाग अब उनके साथ खेल रहा है। इतने में एडन एक कहानी सुनाती है, जो कि 80 के दौर के समय की है, जहाँ 4 कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वो धीरे धीरे करके एक दूसरे को खाना शुरू कर देते, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा खाने को। और फिर अंत में जो आखिरी बचा, उस कैदी ने खुद अपने आप को ऊपर से नीचे तक खाकर ख़त्म कर दिया। इतनी भयानक बात सुनकर सभी डर गए, इसीलिए एंडी ने उसे फ़ौरन चुप रहने को कहा, क्योंकि इस कहानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ज़्यादा ध्यान इस बात पर दो कि यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी किट को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो लोग कार की बैटरी की मदद से जनरेटर ऑन करने की कोशिश करें, होपफुली कि कुछ हो जाए। कि तभी रिवर बिना कुछ सोचे समझे बाहर चला गया। इस चीज़ को करने पर बहुत देर हो जाने के बाद भी जब वो लौटा नहीं, तो इन लोगों को उसकी फिक्र होने लगी। इसीलिए एंडी बाहर चेक करने के लिए गया, तो उसने वहाँ देखा कि वो वहाँ पर बैठकर वोमिट कर रहा है, साथ में पॉटी भी, तो वो भी अजीब तरह से, क्योंकि वो डरा हुआ था। इस चीज़ से उसके सारे दोस्त अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए वो उनसे दूर रहना चाहता है, ऐसा उसका मानना है। या फिर उन सभी को यहीं पर खुद को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि बाहर की दुनिया में कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। अब उसकी ये हरकत अंदर आकर एंडी सभी को बताता है, जो सुन एडन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उसका एक वहम है। लेकिन रिवर तो पागल हो गया है, वो खुद को जलाने की भी कोशिश करता है। तो वहीं एम ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, तो एंडी उसके दरवाजे को बार बार पीटता है ताकि वो खोल दे। लेकिन अंदर एम तो अलग ही दुनिया में थी। दरअसल वो स्नो की वॉमिट कर रही थी, जो देख उसे लग रहा है कि शायद उसके पेट में स्नो भर गई है। इसीलिए अगर उसे अपने पेट को ही काट दिया तो वो स्नो सारी एक साथ बाहर आ जाएगी, जो कि वो थोड़ा मोड़ा करने भी लगी है। लेकिन सही मौके पर एंडी ने गेट को खोल लिया और उसे लेकर रूम में आया। तब एडन जाकर रिवर के रूम में फर्स्ट एड ढूंढने लगी, और उसी दौरान उसे उसके बैग में कुछ खाने पीने का सामान मिल गया, जो देख वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने सभी से ये चुरा कर यहाँ छुपाया था, पर क्यों? अब आगे एडन एम की मरहम पट्टी करती है, लेकिन उसने एंडी से कहा कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि उसके घाव ज़्यादा गहरे हैं, जिसके साथ ये यहाँ पर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगी। इस बीच उसके दिमाग में रिवर का ख्याल आता है। कल तक तो वो एकदम ठीक था, लेकिन आज उसमें इतना बदलाव कैसे? लेकिन अगर उसे ये सब हो सकता है तो ज़रूर उन्हें भी हो सकता है, क्योंकि सभी एक ही सिचुएशन में फंसे जो हैं। पर इससे पहले वो रिवर के सामने उस खाने की चोरी के बारे में पूछती है, तो वो कबूलता है कि हाँ उसने खाने को चुराया, जिसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। जो सुन एंडी ने कहा कि ठीक है कोई नहीं, पर अपने दिमाग को खुद के काबू में रख। उधर हम एंडी को देखते हैं, जो कि घर के फर्नीचर को तोड़ रहा है फायर से जिंदा आग को जलाने के लिए, ताकि वो उसे जिंदा रह सके। पर यह चीज़ रिवर को पसंद नहीं आती। उसके घर को कोई तोड़े जा रहा है, जिस चक्कर में उन दोनों में बहस हो गई, और इसमें वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, रिवर ने गलती से उसी कुल्हाड़ी से एंडी को मार दिया, जो देख एम तो पागल हो गई। उस कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, पर एडन ने उसे रोका, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है। इतने में उसे किसी की फ़ोन रिंग की आवाज़ आई। ये उसी का फ़ोन था जिस पर जैज़ की वीडियो कॉल आ रही थी। अब वो उसे सारी सिचुएशन बताती है और कहता है कि ठीक है मैं हेल्प भेज रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ जैज़ के पास ठंड बढ़ना शुरू हो गई, जिसके कारण फ़ोन कट हो गया।
इतने में एडन को किसी की चलने की आवाज़ आती है, जो सुन वो उसकी ओर जाने लगी। तभी किट ने उसे रोकते हुए कहा कि वो क्या कर रही है और किससे बात कर रही है। यहाँ पर कोई नहीं है, वो चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही है, यानी कि जैस की कभी कॉल आई ही नहीं थी। अगले दिन अब किट कहता है कि अब हमें बाहर जाना चाहिए मदद के लिए, क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा लोग मर चुके हैं या फिर घायल हैं। जो बचे हैं उनकी हालत ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं सकते। मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। तो वो कबाड़ में शूज़ को लेने के लिए जाता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई है जो उसे अंदर खींच रहा है। इसीलिए वो फ़ौरन चिल्ला देता है, जिससे वहाँ पर एंडी आ गई। उसे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, जिससे उसे भी ये पता चल गया कि अब हेलुसिनेट करने लगा है। इसीलिए उसने आखिरी बार पूछा कि क्या वो श्योर है बाहर जाने के लिए, पर किट ने हिम्मत बांध ली, इसीलिए वो उसे गले मिलता है और फिर चला जाता है। इधर एम अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड एंडी की लाश के पास बैठी रो रही थी, जो देख एडन ने रिवर से कहा कि अब वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगी, क्योंकि उसका घाव अब सड़ने लगा है, जो कि होना भी है, क्योंकि ऐसी ठंडी जगह पर हल्की सी चोट बहुत ज़्यादा जख्म देती है। कुछ देर बाद एम एंडी की लाश से बातें करना शुरू कर देती है, जो उसे कह रही थी कि तुम्हें जाकर कार में बैठ जाना है, अगर हल्का सा भी पेट्रोल उसमें बचा होगा तो हीटर ऑन हो जाएगा। या एम वही करती है और जाकर कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ वो अजीब सा कुछ इमेजिन करती है, जैसे कि उसकी साइड में एंडी बैठा हुआ। इतनी में कोई अजीब सी चीज़ आकर उसे अंदर घुस जाती है। इधर दूसरी ओर जब पूरी रात गुजर गई और अगले दिन भी किट का कहीं कुछ अता पता नहीं चला, तो ये दोनों उसे घर से बाहर गए ढूंढने के लिए। वहाँ उन्हें किट की लाश मिली, वो भी बड़ी बुरी हालत में, एकदम नेकेड, जो देख ये दोनों डर के मारे घर के अंदर आ गए। पर अभी इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब बस यही दो बचे हुए। एम का तो कुछ भी पता नहीं है कि वो कब तक जिंदा रहेगी, पर यहाँ रिवर को समझ नहीं आया कि असल में किट ने ऐसा क्यों किया। तब एडन ने उसे समझाया कि शायद ये हाइपोथर्मिया की वजह से हुआ होगा, जिससे शरीर में एक बर्निंग सेंसेशन पैदा होता है, जिसमें होता ये है कि इंसान पागल हो जाता है और उसका तापमान कई डिग्री बढ़ जाता है अचानक से। यही सेम चीज़ किट के साथ भी हुई होगी, इसीलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। इतना सब कुछ देखने के बाद रिवर पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि पहले तो हमें फायर को जलाना होगा, ताकि कहीं से कोई गर्मी मिलती रहे। जो कोई भी खाना है उसे शेयर करके खाना होगा। इस बीच रिवर को ऐसा लगता है कि एडन उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, जिसके लिए वो ऊपर चला गया, जहाँ किसी का हाथ उसे अंदर खींच लेता है। जब एडन उसे ढूंढते हुए ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ वो कोल्ड शावर ले रहा है। ये उसका एक वहम, इसीलिए एडन उसे फौरन गर्म कपड़े देती है। तब रिवर कहता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन लकीली वहाँ पर तभी लाइट आ गई, जिससे वो उसे लेकर बाहर आ गई, जहाँ पुलिस खड़ी थी, जो उससे पूछती है कि मैम, क्या आपके अलावा और भी कोई सर्वाइवर बचा है। एंडी ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। तो वो कहता है कि मैम, आप अकेली यहाँ पर आई थी। तब जाकर हमें पता चलता है कि उन 5 दोस्तों में सिर्फ अकेली ही वो बची है, क्योंकि सब के सब मारे जा चुके हैं। यही ट्रू है, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत होता है। इस पूरी कहानी में इतना ज़रूर पता चलता है कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, क्योंकि अगर वो चाहे तो उसे पल भर में खुद के हाथों से मार सकता है, जैसे इन चारों के साथ हुआ। ना ही कोई वायरस था, ना ही कोई घोस्ट, बस ये कॉटेज में फंस चुके थे, लेकिन उसी चीज़ को ये इतना ज़्यादा सोचने लगे कि खुद की जान ही ले ली। इसीलिए अगर इंसान खुद के दिमाग पर काबू पा ले तो कहीं भी पहुंच सकता है और कुछ भी कर सकता है। बिला आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।